अस्सलाम वालेकुम आए सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बहुत ही अफसोसनाक खबर, मियाँ बीवी की लड़ाई के अंदर बलि का जो बकरा बनाई गई वो एक मासूम बच्ची थी। जी हाँ, जो कि इनका अपना खून था, जो इनकी सगी बेटी थी। इन दोनों मियाँ बीवी की अलहदगी में, इन दोनों मियाँ बीवी की जुदाई में ये जो बच्ची है तो बस तखैरुल्लाह किस तरीके से ये किन के हत्थे चढ़ गई और किस तरह दरिंदे जो हैं वो इसको नोच खाते रहे। लेकिन इस तमाम तर केस में एक जो बड़ा अच्छा करेक्टर है, एक बड़ी अच्छी शख्सियत है जो कि छत के ऊपर से इस बच्ची की वीडियो बनाता रहा और वो तमाम सबूत इकट्ठे करता रहा कि किस तरीके से इस बच्ची को बाजियाब करवाया जाए और इसको इन दरिंदों से या इस दरिंदगी से निकाला जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमल है। और आज की इस वीडियो से यकीन कीजिए कि आप लोगों को भी एक बहुत अच्छी सीख और एक बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले आपको बताऊं कि मियाँ बीवी की अलहदगी होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो निचला तबका है, ये कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो बीवी का रुझान जो है वो किसी और की तरफ होता है, शोहर का किसी और तरफ होता है। और इस दौरान जो पिसते हैं वो कौन पिसते हैं? वो इनके बच्चे होते हैं। जी, इनके बच्चे जो है उनको बड़ा सर्वाइव करना पड़ता है। तो इसी तरह हुआ कि बाप ने बीवी को छोड़ा तो जनाब वो तो चला गया, और जो बीवी थी वो किसी और के पीछे लगी हुई थी। लिहाजा वो अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर अपनी सहेली यानी अपनी दोस्त के पास छोड़कर वहां से फरार हो गई और अपनी बच्ची जो है वो अपनी दोस्त के हवाले कर गई। अब आपको बताऊंगी कि इसकी जो दोस्त थी उसके पास ये मासूम बच्ची जो कि रावलपिंडी थाना के होटा के इलाका में रहती थी, वो जो खातून थी वो वहां पर इस बच्ची को तो बस तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह पेश करना शुरू हो गई। और वो इसको डिफरेंट जगहों पर भेजती थी, घर में बहुत सारे लोगों को बुलाती थी और इस तरह से वो इस इस्तेमाल करना शुरू हो गई अपने फायदे के लिए। इसी दौरान बताऊंगी जिस घर में ये तमाम तर मामला चल रहे थे उसी घर के बिल्कुल सामने जो शख्स रहता था वो इस बच्ची को देखता था, वो इस तमाम तर मंजर को देखता था, वो इन तमाम चीजों को फॉलो करता था। बिल आखिर उसे इस बच्ची के ऊपर तरस आया और उसे मौका मिला इस बच्ची से बात करने के लिए। जी हाँ, सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप है, आप लोग ये देखिए और जल्दी से वापस आइए। बोलो ना। ऊंची बोलो। हैदर अली और तुम्हारा नूर नूर फातिमा। बाबा का क्या नाम है? बाबा का नहीं समझ आ रही है। ऊंची बोलो ना। अंसर अली और जावेद, जो मोटा आता है उसका क्या नाम है? हैं? वो भाई देख रहे हैं, कोई भी नहीं है। मुस्तफ़ा, मोटे का नाम मुस्तफ़ा है। और छोटा भाई किधर गया है? नहीं पता किधर जाके छोड़ा है। हैं? तो तुम जाना चाहती हो? हैं? घर जाना है अपने? हैं? बताओ ना, फिर तभी पता चलेगा ना, सबूत होगा तो तुम्हें भेजेंगे ना। जाना है? हैं? सही बोलो ना, हंसो ना। तो देखा आपने कि इस शख्स ने उस बच्ची से कहा कि तुम जब तक हमें बताओगी नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, हम तुम्हें यहाँ से कैसे निकालेंगे। और साथ में उसने इस बच्ची से इसकी मर्जी पूछी कि क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो, क्या तुम अपने घर वापस जाना चाहती हो। जैसे ही बच्ची ने अपनी रजामंदी शो की तो वैसे ही उस शख्स का एक अच्छा काम यह है कि देखिए उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने इस बच्ची का जो बयान, जो इसकी फर्स्ट जो है वो रिकॉर्ड किया। मैं चाहूंगी आप लोग ये सुनिए और जल्दी से वापस आइए। बेटा क्या नाम है आपका? वालिद साहब का क्या नाम है? तो मामा का क्या नाम है? किधर रहती हैं आप? फैसलाबाद की हैं आप? तो पापा आपके अब किधर हैं? मेरे पापा रवात के साइड पर हैं। क्या काम करते हैं? मेरे पापा बाइकियाँ भी चलाते हैं और एलसीडियाँ टीवी भी चलाते हैं। तो मामा? मम्मा तो छोड़कर चले गई थी, पता नहीं कहाँ चले गई है, मुझे चलता है। ये यहाँ पे आप किसके पास रह रही थी? ये कौन लोग हैं? ये मेरी मम्मा की दोस्त थी जिसने मेरी मम्मा इधर छोड़ के गई, तो थाने में आई थी ना इधर, तो हाँ। एसएचओ अंकल ने इनको कुछ कहा था तो इसी वजह से इन्होंने गुस्से में आकर ये कुछ करवाया। अच्छा, ये क्या आपके साथ क्या ये करते थे? क्या आपके साथ ये करते थे? आदमी बुलाते थे तो रात को डेरे पर छोड़ आती थी और दिन को आदमी आते थे। आपके साथ गलत काम भी करते रहे हैं आदमी?
जी। बड़े बड़े आदमी आते थे, ये पैसे लेती थी ये या क्या करते थे? डेरे से तो 20-30 हज़ार रुपया लेती थी, और जो है दूसरा घर पर 5-5 हज़ार रुपया। फी बंदे का? जी। दिन में कितने बंदे आ जाते थे? 4-5 आते थे। डेली? जी। अच्छा, तो डेरे डेक पे लगा देती होती थी घर पर ऊंची कर। अच्छा डेग लगा देती थी। जी। अच्छा, वो आपको मतलब है जुल्म ज्यादती के साथ वो करते रहे हैं। ठीक ठीक है, चलें ठीक है बेटा। फिरुल्लाह, आप लोगों ने सुना बच्ची की जुबानी के किस तरह से एक मासूम बच्ची को वालिदैन की लड़ाई में बनाया गया बलि का बकरा, और वो किस तरह से दरिंदे उसको नोचते रहे और कोई वाली वारिस नहीं। ऐसी बच्चियों के ऊपर तो अस्तगफिरुल्लाह। इस पूरी कहानी में, इस पूरी चीज में जो हमें सबक मिलता है वो यही मिलता है कि आप भी अगर अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी मशकूक चीज या कोई ऐसी सरगर्मी या ऐसा कुछ देखते हैं तो यकीन मानिए कि खामोश ना रहिए, ऐसा कदम जरूर उठाइए, उसकी हेल्प जरूर कीजिए, उस तक जरूर पहुंचिए, क्योंकि आपके एक अच्छे कदम से किसी की जिंदगी बच सकती है, आपके एक अच्छे फैसले से किसी की जान बचाई जा सकती है, आपके एक अच्छे फैसले से कोई ऐसा मासूम फूल जो है वो मुरझाने से बच सकता है। इस शख्स को जितना क्रेडिट दें उतना कम है, और यकीनन ये शख्स जो है ये अल्लाह के नजदीक भी यकीन कीजिए कि इसने जो कम अमल किया है वो आप लोगों के नजदीक, अगर इसने एक अच्छा अमल किया है तो आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।